Hi everyone, welcome to my channel Charan's Finance. So friends, today we are going to discuss about Galaxy Surfactants Limited. So सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है. तो ये कंपनी क्या बिजनेस करती है ये इसका नाम से ही पता चल जाता है. गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड मतलब ये कंपनी सर्फेक्टेंट्स बनाती है. नाउ क्वेश्चन ये है कि सर्फेक्टेंट क्या होता है. सो सर्फेक्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरफेस एक्टिव एजेंट. मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट है जो एक फोमिंग एजेंट की तरह काम करता है. नाउ लेट्स सी ये सर्फेक्टेंट का एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ होता है. So this product is used as a raw material in multiple products like detergents, body wash, shampoo, face wash, conditioner, floor cleaner, toilet cleaner and many other products. Now let's understand company's business in detail. So this company is leading manufacturer of ingredient for home and personal care industry. Now इस पिक्चर से ये पता चलता है कि कंपनी का जो इंग्रेडिएंट या सर्फेक्टेंट है वो कौन सा इंडस्ट्री में यूज होता है. तो सबसे पहले हेयर केयर में जैसे प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पूज, कंडीशनर्स, जेल्स, then oral care, toothpaste, mouthwash, then home care like detergents, floor cleaner, skin care products like fairness creams, moisturizing creams, anti-aging creams, then cosmetics like nail polish, lip colors, foundations, then toiletries like hand washes, shaving creams, lotions and body wash. So ये सारे इंडस्ट्रीज में जो सर्फेक्टेंट है that is used as a ingredient. Now Galaxy Surfactant uses oleochemical as a raw material to manufacture surfactants. Now again question is what is oleochemical? So oleochemical is a bioproduct which is made naturally from sources like plants, vegetable oil, fats and animal fats. यहाँ पे कोई chemical का use नहीं होता है. Now let's talk about company's business segments. So basically ये कंपनी दो business segment में operate करती है. One is performance surfactant and number two is specialty care products. So function wise दोनों ही business segment में ज़्यादा difference नहीं है. मतलब scientifically जो surfactant है वो एक ही काम करता है एज ए फोमिंग एजेंट और क्लीनिंग एजेंट. बट उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है उस हिसाब से इसको दो बिजनेस सेगमेंट में डिवाइड किया गया है. नाउ लेट्स कंपेयर दिस टू बिजनेस सेगमेंट्स. परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट इज बेसिकली हाई वॉल्यूम कंजम्पशन प्रोडक्ट्स. मतलब ये सर्फेक्टेंट्स वो जो हम डेली यूज करते हैं लाइक बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, वहां पे ये सर्फेक्टेंट का यूज किया जाता है. एंड दिस प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट्स 60% टू कंपनीज रेवेन्यू. Now talking about specialty care products, so this is a premium and niche product which is having very unique application and this is a low volume consumption products. मतलब अगर कोई FMCG कंपनी कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाती है फॉर कंज्यूमर जिसका एप्लीकेशन बहुत यूनिक है जैसे एंटी एजिंग क्रीम, तो यहाँ पे स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट को यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल. एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट्स 38% टू कंपनीज रेवेन्यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड कैपेसिटी. So this company has manufacturing facilities in India as well as in foreign countries. In India, they have total 5 manufacturing plants. They have 3 in Tarapur, Maharashtra, 1 in Taloja, Maharashtra, 1 in Jhagadia, Gujarat, and they have 1 factory in Suez, Egypt, and 1 in New Hampshire, USA. So आप वीडियो को पॉज करके इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का कैपेसिटी एंड उसका डिटेल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं. अगर यहाँ पे हम कैपेसिटी देखेंगे, जो यूएस का प्लांट है वो सबसे कम कैपेसिटी का है, सिर्फ 600 मेट्रिक टन पर एनम, क्योंकि यूएस का जो फैक्ट्री है वो ज़्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. Now talking about research and development, this company is very focused on research and development. क्योंकि जिस सेक्टर में ये कंपनी बिजनेस करती है वो एक साइंटिफिक मेथड से बनाया जाता है. कोई भी कंपनी आके इजीली सर्फेक्टेंट नहीं बना सकती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होता है. सो दिस बिजनेस इज ए हाई बैरियर टू एंटर बिजनेस. इस कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं, जो इंग्रेडिएंट ये बनाते हैं वो फाइनली होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है. सो अगर यहाँ पे केमिकल का कुछ भी एडवर्स इम्पैक्ट हुआ देन दैट विल इम्पैक्ट आवर हेल्थ, आवर स्किन, हेयर एंड बॉडी. सो दिस कंपनी हैज ए इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ऑफ 74 members comprising of doctorates, chemists and engineers. This company has R&D centers in Tarapur, Maharashtra and Danville, USA. So as of now, this company has 80 approved patents and 17 applied globally. Now let's talk about company's key clients. So this company has very big multinational corporations as their clients. जैसे Unilever जिसके पास very famous strong brands like Dove, Sunsilk, Surf Excel, then Dabur, then Procter and Gamble जिनके पास very famous brands है जैसे Ariel, Head and Shoulder, Tide, then Colgate Palmolive, देन रेकिट बेंकिजर. सो रेकिट बेंकिजर वो इंटरनेशनल कंपनी है जो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे डेटॉल, हार्पिक, जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि डेटॉल का पेरेंट कंपनी कौन है. देन हिमालय, हेंकेल, इमामी, लॉरियल, केविन केयर एंड मेनी मोर.
सो दीज आर फ्यू की कस्टमर्स फॉर दिस कंपनी, बट इन टोटल कंपनी के पास 1400 से ज़्यादा क्लाइंट्स है अक्रॉस 80 प्लस कंट्रीज। सो इनका लगभग 51% रेवेन्यू एमएनसी कस्टमर से आता है, 12% फ्रॉम रीजनल प्लेयर्स एंड 37% फ्रॉम लोकल एंड नीश प्लेयर्स। नाउ इफ यू लुक इनटू जियोग्राफी वाइज रेवेन्यू शेयर, 39% comes from India, 31% from AMET region, मतलब Africa, Middle East and Turkey, then 30% from rest of the world. So friends, this was all about companies, products, manufacturing facilities and their key customers. So friends, after going through companies business model, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि why not invest in companies like HUL, Dabur, Marico जो डायरेक्टली होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं? Why to invest in a company which provides ingredient to those FMCG companies? So friends, यहाँ पे अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखें, so this company Galaxy Surfactant has clearly outperformed big FMCG companies. So Galaxy Surfactant का last 5 years PAT growth is 24% CAGR. Last 5 years PAT growth of HUL 14%, Dabur 7%, Marico 11%, Godrej Consumer 10%. मतलब जो होम एंड पर्सनल केयर का फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी स्लो ग्रो कर रही है, लेकिन ये कंपनी जो इनको इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है, दिस कंपनी इज ग्रोइंग एट ए हायर रेट देन दोज बिग एफएमसीजी कंपनीज। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे जो कंपनी फाइनल प्रोडक्ट बनाती है वहाँ पे इन्वेस्ट करके हमको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है अगर हम उसी सेक्टर का वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हम ऑटो सेक्टर का एग्जांपल लेंगे तो जो ओईएम प्लेयर्स है लाइक मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, तो डायरेक्टली इन ओईएम प्लेयर्स में इन्वेस्ट ना करके अगर हम ऑटो एंसिलरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जो टायर बनाती है या बैटरी बनाती है या कोई ऑटो कंपोनेंट बनाता है, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा मुनाफा होता है। सिमिलरली अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एग्जांपल लेंगे तो कंपनीज जैसे सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन, वहाँ पे इन्वेस्ट ना करके अगर हम उनको जो कंपनीज रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल एपीआई कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज या रिसर्च जो कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ज़्यादा मुनाफा बनता है, क्योंकि ये जो कंपनीज है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी रैपिडली ग्रो करते हैं कंपेयर टू द कंपनीज विच आर मेकिंग फाइनल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे भी मुझे ये लगता है कि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट काफ़ी स्पीड में ग्रो कर रही है और आगे भी जाके ग्रो करेगी। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन बिग एफएमसीजी कंपनीज विच आर इनटू होम एंड पर्सनल केयर डिवीजन, लेट्स इन्वेस्ट इन गैलेक्सी सर्फेक्टेंट विच इज प्रोवाइडिंग की रॉ मटेरियल्स। Now let's go through company's financials. So right now this company has a market cap of 10,200 crore. TTM sales is 3,416 crore, मतलब लास्ट 12 महीने में लगभग 3400 करोड़ का सेल किया है। तो इस हिसाब से जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो लगभग अराउंड 3 टाइम्स आता है, विच इज नॉट वेरी हाई। एज ऑफ September 2021 they have a debt around 413 crore and they have cash of around 113 crore. Last year ROC is 25%, return on equity is 25%. This company is consistently maintaining its ROE more than 20%. So ROE is a profitability metrics, मतलब ये कंपनी लगातार साल भर साल हमको 20% से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रही है। सो फ्रेंड, जब भी हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे ये मेट्रिक को देखना बहुत ज़रूरी है कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या मोर देन 10% है या नहीं एटलीस्ट, क्योंकि अगर 10% से कम है तो उससे अच्छा मैं एफडी में पैसा डाल दूँ, मैं क्यों कोई कंपनी का बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ। सो राइट नाउ दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट ए प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 40। अगर आपको लगता है कि 40 का पी हाई है, यू आर लुकिंग टू बाय एट मे बी 20+ पी, तो आपको बेयर मार्केट का इंतजार करना पड़ेगा या कोई ह्यूज करेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपको सस्ते में मिलेगा। अदरवाइज फॉर ए कंपनी विच इज इनटू एफएमसीजी सेक्टर and providing key raw material to home and personal care industry and which is growing at more than 24% CAGR in last 5 years, it is very difficult to find this company in low valuation. अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर के पास 71% स्टेक है, FII के पास 2% है, DII के पास 14% है एंड पब्लिक के पास सिर्फ 13% है। मतलब प्रमोटर और इंस्टीट्यूशंस के पास पूरा का पूरा माल भरा पड़ा है, पब्लिक के पास बहुत ही कम स्टेक है। तो इससे ये दर्शाता है कि ये कंपनी का बिजनेस में काफ़ी स्ट्रेंथ है। सो फ्रेंड्स, कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड फिनेंशियल्स को एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि इस कंपनी को हमें शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म सोच के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर की तरह सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में है। मतलब जो होम एंड पर्सनल केयर कंपनीज है लाइक HUL, P&G, मारिको, डाबर, इन कंपनी को की रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, हम घर पे जो भी होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जैसे डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बॉडी वॉश,
तो चांसेस ये है कि 10 में से 9 प्रोडक्ट में की जो इंग्रेडिएंट है वो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का है। तो ये जिस सेक्टर में ऑपरेट करता है, मतलब होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री या एफएमसीजी कंजम्पशन वाला इंडस्ट्री, ये एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर रिसेशन भी आए तो भी लोग जो होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस वॉश, बॉडी वॉश, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, वो हमको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसका ग्रोथ हमेशा लगातार चलती रहेगी। So friends, this was all my analysis about Galaxy Surfactants Limited. So you guys can also do a lot of research on this particular company. Thanks for watching my video. I hope you guys liked my video, and if you liked, then do subscribe to my channel. I will come up with such exciting businesses in the future as well. So till then, enjoy and happy investing.